सभी का मेरे चैनल पिंकी कौशिक किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बच्चों की फेवरेट स्नैक्स, जो आज हम आलू से बनाएंगे। इसी के साथ आपको पसंद आती है ये रेसिपी तो रेसिपी के नीचे लाइक वाला बटन है, उसे प्रेस कर ले। साथ में वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। स्नैक्स बनाने के लिए हमने ये उबले हुए आलू लिए हैं, जिनको हम सबसे पहले अच्छे से मैश कर लेंगे। आलू को बहुत ही बढ़िया से मैश करना है, इसमें गुठली एक भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये स्नैक्स अच्छे नहीं बनेंगे। आप इनको कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने आलू को बहुत ही अच्छे से मैश कर लिया है, इसमें गुठलियां बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह का हमने आलू को तैयार करना है। तो आप इस रेसिपी पे बने रहिए, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनने वाली है। तो अभी हम इसमें डाल लेते हैं कुछ मसाले। मसाले में हम पहले डालेंगे 1 चम्मच अदरक और मिर्ची का ये जो पेस्ट बना है। आप इसकी जगह लहसुन, मिर्ची और अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, अगर आपके बच्चे लहसुन खाना पसंद करते हैं। अब इसमें डालेंगे हम बाइंडिंग देने के लिए मैदा। मैदे की जगह आप घर में जो इस्तेमाल होता है आटा, वो भी डाल सकते हैं। ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें आटा डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे, हाथों से ही मिलाएंगे। आटा हमें इतना मिलाना है ये हमारे आलू अच्छे से बाइंड हो जाए, बस ज्यादा भी नहीं मिलाना, थोड़ा सा ही मिलाना है। तो ये देखिए ये हमारा एकदम डो वाली फॉर्म में आ चुका है। तो ये इतना ही आटा डालना था हमें। तो अभी हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। पहले हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर जो कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 चम्मच हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला, आधा चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर। ये सब चीजें डालकर मिक्स कर लेंगे। मसाला हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालकर इसे इकट्ठा कर लेंगे। तो ये देखिए ना ही तो ये ज्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज्यादा हार्ड है, बिल्कुल इसी तरह का हमें ये डो बनाना है। तो भी हमें ना ही इसे बेलना है, बस इसे हम 4 भागों में कट करेंगे। तो ये देखिए कितने बढ़िया से एकदम आटे की तरह बन गया है ये। तो अभी हम बीच में से कट करेंगे। देखिए चिपक रहा है, तो आप तेल लगा सकते हैं चाकू पर। बाकी के भाग को हम हटा देते हैं। प्लेटफॉर्म पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसको इस तरह से लंबा बेल लेंगे। बस अब हमें क्या करना है, बस इसके पीछ से करते हुए निकाल देना है छोटे छोटे। जितने आप बड़ा बनाना चाहते हो इसमें कुछ नहीं करना हो, ना ही हमें बेलना है, बस इसके ये पीछ से निकालने हैं। तो ये इसी तरह से हम बाकी के बना लेंगे। तो ये देखिए हमने कट कर कर तैयार कर लिए हैं। अभी गैस की तरफ चलते हैं। तो इधर हमने रिफाइंड तेल को बहुत ही बढ़िया से गर्म कर लिया है। इसको बहुत ही हाई फ्लेम पर गर्म करना है। इसमें अब हम ये स्नैक्स छोड़ देंगे और स्नैक्स छोड़ते ही हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है और धीमी आंच पर इन्हें क्रिस्पी सा होने तक पकाएंगे। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है ये, मात्र ये 5-7 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए हमने इनको बिल्कुल अच्छे से पका लिया है, एकदम लाल कर दिया है। ये बिल्कुल जैसे फ्रेंच फ्राइज होते हैं ना, उसी तरह के बने हैं और उसी तरह से हमने बनाया भी है। बस इन्हें हमने उबाल कर लिया है आलू इसमें। तो ये हम निकाल देते हैं। दूसरे भी इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने ये स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। कितने अच्छे से ये स्नैक्स बने हैं, बिल्कुल खाने में भी बहुत ही टेस्टी है ये। अभी इन पर हम मसाला और लगा लेते हैं। इन्हें हम बगैर मसाले के भी खा सकते हैं। 1 चम्मच हम डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाले की जगह आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो ज्यादा तीखी नहीं होती, बस ये कलर के लिए डालेंगे। आधा चम्मच डालेंगे मैगी मसाला। ये सब चीजें डालकर मसाला मिक्स कर लेंगे और इन स्नैक्स पर स्प्रिंग कर देंगे ऊपर से। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दीजिए करिए और साथ में मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और इसी तरह की आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।